उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। तो अब तेरी जगह वहां कोई और काम करेगा? नहीं, फैक्ट्री लगेगी अब उस जमीन पर। पहले ही इतनी मुश्किलों से गुजारा हो रहा था, अब तो और मुसीबत भरे दिन आने वाले हैं। नहीं अम्मा, नहीं, जब तक इन्हें नौकरी नहीं मिलती मैं कुछ करूंगी ना। क्या करेगी तू? जी 5वीं तक तो पढ़ी हूं मैं, कोई ना कोई काम कर लूंगी। अम्मा, क्यों ना मैं आंगनवाड़ी में जाके। नहीं, कोई जरूरत नहीं है तुझे बाहर जाकर काम करने की। आदमी के होते हुए घरवाली बाहर जाकर काम करे, कोई समझदारी है इसमें? पर घर चलाने की जिम्मेदारी तो आदमी और औरत दोनों की होती है ना जी। लेकिन कला तो मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूं ना। हम इस मुसीबत को साथ में मिलकर झेल लेंगे। वो तो ठीक है, पर तू काम करने के लिए घर की चौखट लांगेगी तो लोग तरह तरह की बातें नहीं करेंगे? अरे वो कहेंगे कि बहू से आते ही नौकरी करवा ली। बद्री और उसकी माँ तो बड़े लालची है। क्यों, यही कहेंगे ना? मैं गलत कह रही हूँ क्या? कला, अम्मा ठीक कह रही है। मुझे ही कुछ करना होगा। हाय उषा, यहाँ बैठ के क्या कर रही हो? क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? किसी से गुस्सा हो क्या? किससे? सबसे। लेकिन क्यों? क्योंकि कोई भी मेरी बात नहीं समझता। हाँ, ये तो सच में नाराज होने वाली बात है। लेकिन उषा, कौन तुम्हारी बात नहीं समझ रहा? ना माँ और ना दीदी। ओके, लेकिन सरपंच जी और विद्या तो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। वो समझते हैं कि मैं अभी भी छोटी सी बच्ची हूँ, अपना काम खुद नहीं कर सकती। सान्या दीदी, क्या मैं छोटी सी बच्ची हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मैं अपना काम खुद नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हो। तो फिर वो क्यों नहीं समझते कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अपना काम खुद कर सकती हूँ, और अब तो मैं नखरे भी नहीं करती। लेकिन मुझे छात्रावास नहीं जाना। फिर माँ क्यों कहती है कि वो मुझे छात्रावास भेज देंगी? नो नो नो, तुम गलत समझी उषा। उन्होंने छात्रावास नहीं, उन्होंने कहा हुआ कि तुम बकवास कर रही हो। डोंट वरी उषा, मेरी हिंदी भी तुम्हारी हिंदी की तरह एकदम बकवास थी, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो गई है।
नहीं नहीं दीदी, बकवास नहीं, छात्रावास, जहाँ पर बच्चे स्कूल में ही रहते हैं। ओ शख्स, तो तुम हॉस्टल जा रही हो? वो शख्स, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि वहाँ पर मेरा कोई दोस्त ही नहीं होगा। वहाँ की स्कूल फीस बहुत ज्यादा है ना, इसलिए मीना, कजरी, सुनैना कोई भी नहीं होगा। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब तुम क्या करोगी? एक रास्ता है। अरे कहीं तुम भागने का प्लान तो नहीं बना रही ना? देखो उषा, ऐसी गलती करने की कोशिश कभी भी मत करना। नहीं दीदी, कभी नहीं, क्योंकि ये गलती मैं एक बार कर चुकी हूँ। हाँ दीदी, मैं एक बार घर से भाग गई थी। वहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे बहुत सारे बच्चों के साथ एक कमरे में बंद कर दिया था। मुझे घर वापस जाना है, बचाओ, ध्यान रखियो इसका। शाम को बाबू लोगों के आने की बात है। मुझे घर वापस जाना है, माल अच्छा है, दाम भी जमकर मिलेगा, समझा? मैं उस वक्त बहुत रोई थी, पर अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं कभी घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। आज भी तुमने काम नहीं किया, क्या बात है चुटकी? पढ़ाई में जी नहीं लग रहा? कल भी तुम बैठे बैठे कक्षा में सो गई थी। क्या बात है चुटकी? कोई मुश्किल है तो मुझे बताओ। अच्छा ठीक है, अब तुम घर जाओ, कल से कक्षा में दिल लगा के पढ़ना, ठीक है? जी मास्टर जी। छुटकी तो उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। एक बार मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, फिर मास्टर जी ने मेरी मदद की और सब ठीक हो गया। वो तेरी भी मदद करेंगे। अच्छा चौक खाएगी? चल। मास्टर जी। अरे मीना, तुम अभी तक घर नहीं गई? मास्टर जी, आपसे कुछ काम था। मीना मंच के बच्चे आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो अगर आप थोड़ा समय निकाल सकें। हाँ हाँ जरूर। मैं अभी आई मास्टर जी। सरपंच जी। सानिया, आओ आओ आओ, नमस्ते, बैठो। अरे बैठो ना, बैठो। क्या बात है, सब ठीक तो है? तुम दोनों कुछ परेशान से लग रहे हो। जी वो उषा ने। क्या किया उषा ने? एक्चुअली उषा ने बताया कि एक बार जब वो घर से भाग गई थी तो किसी बदमाश ने उसे बहुत सारे बच्चों के साथ एक कमरे में बंद कर दिया था। हाँ सानिया, आज भी जब वो बात याद आती है तो कलेजा कांप उठता है। भगवान किसी भी बच्चे के माँ बाप को ऐसा दिन न दिखाए। सरपंच जी, क्या इस बारे में आपको कुछ और मालूम है? मतलब उषा कहां से मिली, किन लोगों ने उसे पकड़ लिया था,
मुझे ऐसा तो कुछ नहीं मालूम, पर हाँ, उषा को उसके पिताजी ही वापस लाए थे। अरे मैंने तुमसे कल बोला था कि तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? जी वो एक्चुअली सवाल पूछा है, मंत्र पढ़ने को नहीं बोला। क्यों आए थे तुम दोनों? मैं बताता हूँ। दरअसल मैं और सानिया सरपंच जी से थोड़ी सी मदद लेने आए थे। मदद मिल गई? या कुछ और मदद चाहिए? नहीं, मिल गई, काफी मदद मिल गई। थैंक्स, चले, मदद मिल गई।